या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। माफ़ी चाहती हूँ कि 9 देवियों में 9 दिनों के दौरान थोड़ा समय का अभाव होने के कारण मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं डाल पाई। राशिफल के बाद का अब ये मेरा पहला वीडियो है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने 9 दिन बहुत ही प्रेम और उल्लास के साथ माता की उपासना की होगी, पूजा की होगी और आज सभी लोगों ने कन्या पूजन करके ढेरों खुशियाँ प्राप्त की होंगी और माता को विदा किया होगा। तो साथियों, एक तो ये है कि पिछले वीडियो में मैं ये लेकर आई थी कि आपको इनर सोल को कैसे मजबूत करना है, अपनी इनर सोल से कैसे कनेक्ट होना है, अपनी इनर सोल को पावरफुल कैसे बनाना है। इस संबंध में जो वीडियो था उसके बारे में पहले मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोगों ने फॉलो किया उसे अपने जीवन में। मेडिटेशन पता नहीं कितने लोग किए, कितने नहीं। योग क्या आप लोगों ने शुरू किया? ज़रूर बताइएगा, क्योंकि योग और मेडिटेशन हम किसी दूसरे के लिए नहीं करते, हम खुद स्वयं के लिए करते हैं। हमारे किसी भी कार्य से, किसी दूसरे की खुशी से ज़्यादा हमें खुद की आत्मा की प्रसन्नता होती है। और जितनी स्वयं की आत्मा प्रसन्न होती है, क्या इतना दूसरा सामने वाला खुश हो सकता है? तो ये हम किसी के लिए नहीं करते। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग मेडिटेशन को, योग को अपने दैनिक जीवन में ज़रूर लाइए। शुरू में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। कंसंट्रेशन नहीं लगता तो कंसंट्रेशन करने का प्रयास करिए। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, और कंसंट्रेशन होने लग जाए तो 1 घंटा, 2 घंटा, कितना भी कर सकते हैं। अब चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस ने मेडिटेशन किया, योग किया, या मेडिटेशन की प्रक्रिया को समझ पाए कि मुझे कैसे करनी है। हो सकता है कुछ लोग तो प्रभु की खोज में ही निकल पड़े हों हिमालय की तरफ। कुछ कह रहे होंगे, छोड़ो क्या बेवकूफ़ बना रही है, कुछ नहीं मिलता, फालतू की बातें हैं सब। हमें तो करते करते 20 दिन 25 दिन बीत गए, हमें तो करते करते 2 साल बीत गए, कुछ नहीं मिला, उल्टा बीमार होते चले जा रहे हैं। कुछ अपना योग करते करते अपनी मसल्स खिंचवा के बैठ गए होंगे, दूसरों से मूव लगवा रहे होंगे, है ना? क्या यही है? क्या जो हिमालय की तरफ चले गए हैं प्रभु को खोजने के लिए, अपनी आत्मा को खोजने के लिए, मिल गए? योग की प्रक्रिया को सही ना करके जिन जिन के मसल्स खिंची, कृपया मुझे बता सकते हैं, मैं उनका भी उपाय बताऊंगी। और जिन लोगों ने अपनी सोल को कनेक्ट करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है, उनको मैं बधाइयाँ देना चाहती हूँ। जिनका कंसंट्रेशन लग रहा है, हो रहा है, उनको बधाइयाँ देना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो अपने अंदर ही है ना। लोग प्रभु की खोज में हिमालय और पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं।
काश वहाँ साक्षात रूप से दर्शन हो जाए। हे प्रभु, अगर साक्षात रूप से दर्शन दे दिए प्रभु ने तो मैं तो खजाना मांग लूँगा प्रभु से। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मांग लूँगा। पहला ये कि मुझे बहुत सारा खजाना दे दीजिए। दूसरा ये, मेरे सारे शत्रुओं को मार दीजिए। तीसरा ये कि मुझे जितनी भी ज़मीन है इधर, ये सब मेरे नाम करवा दीजिए। ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, चाहते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति को यह पता है कि हमें भी धन की ज़रूरत पड़ती है, ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, घर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अपनी ज़रूरत की आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ती है। अब आ जाते हैं कि क्या प्रभु की खोज करी? वही तो इनर सोल की खोज है। अब कहेंगे क्या कह रही हैं, कहाँ प्रभु की खोज, कहाँ इनर सोल की खोज? तो इनर सोल से कनेक्ट तो कीजिए। क्या कुछ लोगों को मेडिटेशन में रंगों का दिखना प्रारंभ हो चुका है? अब मैं कैसे जानूंगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्या कुछ लोगों को रंगों का दिखना प्रारंभ हो गया है? क्या आपका ध्यान लगने लगा है? क्या आपका कंसंट्रेशन लगने लगा है? कुछ लोग तो छोड़ के ही भाग गए होंगे। अरे छोड़ो, क्या फालतू की चीज़ें हैं ये, चलिए अपनी मेहनत करते हैं, उसका मेहनत का फल मिलेगा। अच्छी बात है, मेहनत का भी फल मिलता है, लेकिन आपको मोर सक्सेस, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अबंडेंस, जो चाहो सो पाओ, इसके लिए आपको सोल कनेक्शन तो कीजिए, क्योंकि सोल ही तो एकमात्र आपका जरिया। हमारे पास कहाँ जरिया है कि हम प्रभु से वार्तालाप कर सकेंगे और बात कर सकेंगे? हम पे जरिया है ना। हम तो एक जीवात्मा है, ये तो एक शरीर है मात्र। हमारी आत्मा ही तो कनेक्ट होती है, हम स्वयं कनेक्ट थोड़ी होते। तो जब तक सोल से कनेक्ट नहीं होंगे, आपको प्राप्ति कैसे होगी? प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा मांगने के बाद छोड़िए नहीं। बस इतना कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा मांगने के बाद छोड़िए नहीं कि यदि मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही, 1 महीना, 2 साल, 6 महीना हो गए, अरे छोड़ो, क्या होता है? कंटिन्यू रखिए ना उसको, मेडिटेशन को, पूजा पाठ को, योग को कंटिन्यू में रखिए। आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी लोगों का घर में कंसंट्रेशन नहीं होता, वो घर छोड़ के बाहर ही भाग जाते हैं। अरे छोड़ो, ये बच्चे परेशान कर रहे हैं, भागो यहाँ से। पत्नी परेशान कर रही है, लड़ाई करती हैं रोज। बच्चे मेरे को चैन से जीने नहीं देते, जीना तो क्या, सोने भी नहीं देते। तो वो घर छोड़ के ही त्याग के चले जाते हैं। अपनी इनर सोल को पाने के लिए हिमालय में चले जाते हैं। इनर सोल से कनेक्ट होने के लिए गुफाओं में जाके महीनों के लिए बंद हो जाते हैं। तो जरूरी है कि अब प्राप्ति, इनर सोल से कनेक्शन की प्राप्ति मात्र हिमालय में जाके हो पाएगी? नहीं, इनर सोल से कनेक्शन की प्राप्ति आपको यहाँ रह के भी हो सकती है, अपने घर में रह के भी हो सकती है। बस आपका कंसंट्रेशन और प्रभु पर विश्वास अटूट होना चाहिए, तो सब कुछ प्राप्ति होती है। मुझे बताइए कि किस किस ने मेडिटेशन किया, योग किया और किसको कितनी प्राप्ति हुई, कौन कितना ऊंचाइयों तक पहुंचा, बताइएगा। कौन कितना आगे गया, किसने क्या देखा, किसने कितनी सक्सेस पाई तो अच्छा है, नहीं पाई तो कंटिन्यू रखिए। कभी भी किसी चीज़ को पाने का प्रयास जल्दबाजी में ना कीजिए। योग और मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, इसको जल्दबाजी में करना आपके लिए निरर्थक है। इसके लिए आपको पूरा समय चाहिए,
अगर आप 1 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा कीजिए, आधा घंटा नहीं बैठ सकते तो 1 घंटा 15 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए। क्योंकि यदि हम, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमसे पूजा पाठ का भी हमारे पास टाइम नहीं होता। कम से कम ये प्रयास कीजिए कि यदि आपसे पूजा पाठ नहीं हो रहा है तो 10 मिनट मेडिटेशन अवश्य कीजिए। जो पूजा देगी वही आपको मेडिटेशन देगा। मंदिर में हाथ जोड़कर आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपक जलाने, धूप बत्ती जलाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भोग लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना आत्मशुद्धिकरण करने से फर्क पड़ता है। आत्मशुद्धिकरण, आत्मा का परमात्मा से मिलन में फर्क पड़ता है, न कि किसी धूप और दीप जलाने से। क्यों आत्मशुद्धिकरण इसलिए आवश्यक है? क्योंकि ज़रूरी है कि अभी हम दीपक और धूप बत्ती जला के जा रहे हैं और बाहर जाके मेरी फ्रेंड के साथ मेरी लड़ाई हो गई, इतनी लड़ाई हो गई कि मारपीट नौबत आ गई। मैंने उसको कहा चलो गेट आउट। क्या फायदा इसका? इसमें दो बातें हैं। मेडिटेशन करने से आपको शांति प्राप्त होगी। धीरे धीरे शुरुआत में आपको नहीं लगेगा। शुरू में आपको अगर ये पल आए कि अरे छोड़ो, इससे कुछ नहीं मिल रहा, तो समझिए वो पल जो है, जो आपको लग रहा है कि छोड़ो इससे कुछ नहीं मिल रहा, बस इसी के पीछे वो जो सब कुछ मिल रहा है वो हमें दिख नहीं रहा। फॉग है हमारे आंखों के सामने, एक अंधकार है, एक धुंध जमी हुई है। जब कुछ गलत होता है ना, उसी के पीछे कुछ अच्छा छुपा होता है जो हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो तो परीक्षा होती है ना। तो समझने का प्रयास कीजिए। यदि जिसने प्रारंभ कर दिया है, कोई हिमालय नहीं गया हो तो वापस आ जाओ। जो घर में लड़के अपने बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बीवी से लड़के चले गए हों, प्लीज़ वापस आ जाइए। अपने घर में ही बैठ जाइए 10 मिनट। बाहर कहाँ खोज रहे हैं? मत खोजिए बाहर, सब कुछ आपके भीतर है। यही समाया हुआ है, हमारे शरीर में समाया हुआ है। बस प्राप्ति की देर है, उसको परखने की देर है। मैं हर व्यक्ति को यह गाइड करूंगी कि वो अपने जीवन में, दैनिक जीवन की प्रक्रिया में 5 मिनट, 10 मिनट योग, 10 मिनट मेडिटेशन को अवश्य ही करें। ध्यान आप रात्रि में भी लगा सकते हैं, सोते समय कर लीजिए। सोने से पूर्व अपने ही बिस्तर पर बैठे बैठे 10 मिनट ध्यान लगा सकते हैं। इससे आपको शांति का अनुभव होगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ों की प्राप्ति होगी, कंसंट्रेशन तेज होगा, बुद्धि का विकास, बुद्धि की तीव्रता बढ़ेगी, माइंड अच्छा सोचने लगेगा, आपके नकारात्मक विचार समाप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे करके जब ये प्रक्रिया बढ़ती चली जाएगी तो आपकी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाएगा और आपकी इनर सोल मजबूत होती चली जाएगी। तो घर से भागे हुए सारे व्यक्ति अपने घर वापस आ जाएं, अपनी इनर सोल की इस प्रक्रिया को, अपनी इनर सोल की इस जर्नी को जानिए। आपकी इनर सोल का क्या उद्देश्य है, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि हम किस उद्देश्य से, क्या उद्देश्य लेकर जीवन में आते हैं। इसको मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी आप लोगों से सिर्फ यही आग्रह है कि मेरी बात को मानिए। प्रभु के या भजनों के या किसी मोटिवेशनल वीडियो के या किसी भी व्यक्ति के मैं अक्सर देखती हूँ कि प्रभु के भजन या प्रभु की आरतियों में भी कुछ लोग डिसलाइक करते हैं। कौन होते हैं वो लोग? जो भगवान को ही नहीं मानते, विश्वास ही नहीं करते। क्यों? कौन करेगा विश्वास?
क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जिसे अनुभव होगा वही तो करेगा विश्वास। तो क्यों ना अपने अनुभव को बढ़ा लिया जाए, ध्यान के थ्रू, योग के थ्रू। एक्सरसाइज कीजिए, कंसंट्रेशन लगाने का प्रयास कीजिए, डिसलाइक मत कीजिए। यदि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आप उसको मत देखिए, मत सुनिए। यदि जितनी देर आप उसको सुनने का प्रयास कर रहे हैं और 10 मिनट उसको सुनने के बाद में आप डिसलाइक दे रहे हैं, उससे बेटर उस 10 मिनट में आप ध्यान लगाइए। मत जाइए नकारात्मक विचारों की तरफ, नेगेटिव मत सोचिए, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचिए। आपकी आज की अच्छी सोच आपके कल को इतना पॉजिटिव कर देगी कि आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है, मैंने तो सोचा भी नहीं था, वो हो गया, मैंने विश्वास भी नहीं किया था, वो हो गया। तो इनर सोल को कनेक्ट कीजिए। सारे लोग भागे हुए वापस आ जाइए, अपने घर आइए, मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, इनर सोल पे डेली वर्क कीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसके पास जैसा समय हो वैसा कीजिए, मुझे बताइए। आपसे आग्रह है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आएगी। आप सबके जीवन में ढेरों खुशियाँ आए। माता रानी से मैं यही प्रार्थना करूँगी, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूँगी कि मेडिटेशन, योग के थ्रू आप अपनी सोल से कनेक्ट हों, अपनी इनर सोल का क्लीन अप करें, अपने कर्मास का मेडिटेशन के थ्रू क्लीन अप करें और आपके सामने सुखद उजियारा आ जाए, आपका भविष्य उज्जवल हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता रानी की। नमस्कार साथियों।